हेलो क्लास 10th। तो चलो शुरू करते हैं आज क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 दैट इज डेवलपमेंट। तो देखो, द फर्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज व्हाट इज डेवलपमेंट, व्हाट आर डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स फॉर डिफरेंट पीपल। सबसे पहले हम एक चार्ट देखते हैं। देखो, इसके अंदर हमें कितने सारे लोगों के बारे में बता रखा है और सबकी डेवलपमेंट गोल्स में कुछ ना कुछ क्या कहते हैं फर्क देखने को आपको दिखेगा। फॉर एग्जांपल देखो, एक लैंडलेस रूरल लेबर, मतलब एक ऐसा लेबर जो कि रूरल एरिया में रहता है, मतलब गांव की तरफ रहता है और कैसा है, उस पे लैंड बिल्कुल ही नहीं है। उसकी क्या एस्पिरेशन होंगे, उसके क्या गोल्स होंगे, क्या उसका जीवन का मोटिव होगा, क्या गोल होगा कि मेरे को क्या चाहिए। उसका मेन गोल क्या रहेगा कि भाई मुझे तो काम मिल जाए थोड़ा बहुत ज्यादा, कि भाई मैं अपने बेसिक इनकम कमा पाऊं, एक अच्छी वेज मिल जाए, काश मेरे आसपास एक ऐसा स्कूल हो जहाँ पे मैं अपने बच्चों को पढ़ा पाऊं। ठीक है, मेरी को ज्यादा बेइज्जती वेस्ती ना करे, डिस्क्रिमिनेशन ना हो मेरे साथ, जैसे दूसरे लोगों को ट्रीट करते हैं वैसे ही मेरे को भी ट्रीट करें। और काश मैं एक दिन ना अपने विलेज का लीडर बन जाऊं, पंचायत का लीडर बन जाऊं। ये किसका गोल होगा? एक लैंडलेस रूरल लेबरर का। वहीं पे एक ऐसा फार्मर जो कि पंजाब में रहता है और बहुत रिच है, एक प्रॉस्परस फार्मर फ्रॉम पंजाब, उसका क्या गोल होगा? उसका गोल ये होगा कि क्या कहते हैं, मेरे को मेरे क्रॉप्स का जो वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो गवर्नमेंट देती है ना, कि आपको इतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा जो आपने क्रॉप उगाया है, वो मुझे ज्यादा से ज्यादा मिले जिससे कि मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो। वहीं पे मेरे को ऐसे लेबर मिले जो कि कैसी हो, बहुत ज्यादा चीप हो। ठीक है, मतलब चीप का मतलब हो गया यहाँ पे कि मुझे सस्ते में मिल जाए। ठीक है, और वो मेरा ज्यादा से ज्यादा काम कर दे हैं। और क्या कहते हैं, मैं अपने जो बच्चे हैं उनको सेटल कर दूं अब्रॉड। वो लोकल स्कूल की डिमांड नहीं करेगा क्योंकि उसमें तो पैसे ही बहुत है। तो वो क्या चाहेगा कि मैं उनको क्या करूं, अब्रॉड में सेटल कर दूं। वहीं पे अगर एक ऐसा फार्मर है जिसको सिर्फ क्या कहते हैं रेन चाहिए अपने क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, मतलब उसके पास खुद का कोई पानी का सोर्स नहीं है, वो रेन पे डिपेंडेंट होता है। जैसे आपने लेंचो वाला चैप्टर पढ़ा होगा अपनी क्लास इंग्लिश में, तो कैसे वो पानी के लिए रेन के ऊपर डिपेंडेंट था, तो वैसे फार्मर की क्या विश होगी कि भाई ट्यूबवेल्स जो होते हैं ना, मेरे को वो कोई बनवा के दे दे, काश मैं इरिगेशन जो है कर पाऊं, मैं बादलों के ऊपर ना देखता रहूं कि कब वो आएंगे, कब मेरे को पानी मिलेगा और कब मेरे क्रॉप्स ग्रो होंगे, है ना। और क्या मिले मेरे को? हायर सपोर्ट प्राइस, कि भाई मेरे को भी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो थोड़ा ज्यादा मिले, सरकार ज्यादा पैसा दे, मुझे भी एक चीप लेबर मिले जो कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हो, और काश मेरे बच्चों की जो एजुकेशन फैसिलिटी है वो ज्यादा अच्छी हो। देखो, जैसे ये लेबरर है तो इसका ये गोल होगा, ये जो फार्मर है इसका ऐसा गोल हो जाएगा, एक प्रॉस्परस फार्मर उसका गोल अलग होगा। वहीं पे एक ऐसा अनएम्प्लॉयड यूथ, मतलब ऐसा बंदा जिसको क्या है कोई एम्प्लॉयमेंट मिली और वो जिसमें अपनी अर्ली 20s में है, तो उसकी क्या होगी, मेन क्या कहते हैं उसका गोल क्या होगा, वो क्या चाहता होगा, वो चाहता होगा कि उसको अच्छी एजुकेशन मिले। ठीक है, उसको एक व्हाइट कॉलर जॉब मिले। ठीक है, वो अपना खुद का घर बना पाए, वो अपने पेरेंट्स को सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर पाए जिसके लिए उसको इतना पढ़ाया गया है। तो देखो, अलग अलग लोगों की बात करिए और सबके गोल्स क्या है, थोड़े ना थोड़े डिफरेंट है। वहीं पे अगर एक बॉय है जो कि बहुत रिच अर्बन एरिया से है, तो उसको क्या होगा कि भाई मेरे को तो क्या कहते हैं बिजनेस अच्छे से करना है, मेरे को पढ़ने के लिए मेरे मम्मी पापा बाहर भेज रहे और मैं एक बड़ा सा कार हो, मेरे पास बड़ी सी गाड़ी हो। वहीं पे एक रिच अर्बन फैमिली की जो गर्ल होगी उसका क्या होगा कि भाई जितना फ्रीडम मेरे भाई को देते हैं उतना ही मुझे भी मिले। ठीक है, और मैं भी पढ़ने के लिए बाहर जा पाऊँ। लेकिन क्या आपको लगता है एक ऐसी गर्ल जो कि बहुत ज्यादा पुअर है, रूरल एरिया में रहती है, उसका भी यही फ्रीडम होगा? नहीं, उसका सॉरी, उसका भी क्या कहते हैं यही गोल होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या उसको कभी उसको लगता है कि उसको कोई बाहर भेजेगा? जहां वो अपने बच्चे को, अपने बॉय को नहीं घर के भेज पाएंगे, क्या वो अपने गर्ल को भेजेंगे? बिल्कुल भी नहीं। उसका बस फ्रीडम, उसके लिए क्या कहते हैं गोल उसका इतना ही होगा कि उसको बेसिक एजुकेशन मिल जाए। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू में पता चला कि कैसे डेवलपमेंट गोल्स या एस्पिरेशन जो होती है वो हर पर्सन की अलग होती है, डिफरेंट होती है। अगर एक आपको मैं छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, तो आप मान के चलो आप घर में हो और आप अपने पेरेंट्स से डिमांड करते हो कि आई वांट अ आईफोन बिकॉज आई वांट टू स्टडी। आजकल यूट्यूब वगैरह है तो मुझे उससे पढ़ना है। तो आपके पेरेंट्स कहेंगे हम लोगों ने तो कभी यूट्यूब से पढ़ाई करी नहीं, इसे क्यों पढ़ाई करनी है? सो देयर आर चांसेस कि वो आपको फोन ना दिलाए। सो आपका गोल क्या होगा कि आई वांट एन आईफोन, वहीं पे आपके पेरेंट का गोल क्या होगा, इसको आईफोन ना दिलाना बिकॉज ही माइट बी नॉट स्टडिंग एंड वो टाइम वेस्ट करेगा उसके ऊपर। सो सी, अब यहाँ पे दोनों के गोल डिफरेंट हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों गोल्स के कॉन्फ्लिक्टिंग भी हैं। आपका तो मेन मोटिव यही था, क्या कहते हैं, फोन मांगने का, कि मेरे को पढ़ना है तो आपको फोन चाहिए, और आपके पेरेंट्स का मोटिव है इसको फोन नहीं दिलाना है। सो यहाँ पे जो गोल्स हो गए ये दोनों ही अलग भी हो गए और साथ में कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो गए। एक कुछ और कह रहा है, एक कुछ और कह रहा है। यही आपका चैप्टर है पूरा। अगर आपको ये 2-3 एग्जांपल समझ आ गए तो इससे इसका मतलब आपकी पूरी चैप्टर ऑलमोस्ट फर्स्ट का फर्स्ट 2 पार्ट्स तो कंप्लीट हो ही गए हैं। वो यहाँ पे ये समझाना चाह रहे हैं कि जो
पीपल होते हैं, सबसे पहली बात तो उनको जब सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वही उनका गोल हो जाता है। डिफरेंट टाइम में डिफरेंट गोल होता है। एग्जाम्पल, एक छोटे से बच्चे का गोल क्या होगा, पूरे दिन खेलना, ठीक है, पढ़ाई ना करना। थोड़ा बड़ा बच्चा हो जाएगा तो उसका गोल क्या हो जाएगा, मेरे को फ्रीडम मिल जाए, मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा सकूं। एक 20s में पहुंच जाएगा तो उसका गोल क्या होगा कि भाई मेरे को जॉब मिल जाए, अब थोड़ी हायर एजुकेशन मिल जाए। और एक नॉर्मल 30 की एज में आके आपका गोल क्या हो जाएगा कि मैं अपनी फैमिली को सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करूं। तो देखो, एक ही पर्सन है, उसकी लाइफ में अलग अलग टाइम पे कैसे गोल्स क्या हो रहे हैं, डिफरेंट होते जा रहे हैं। वहीं पे ये भी कभी कभी पॉसिबल है कि दो लोगों की जो गोल्स हैं वो क्या, या फिर दो ग्रुप के जो गोल्स हैं वो क्या हो, कंफ्लिक्टिंग हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मानो एक गर्ल है, उसका गोल क्या होगा कि दैट शी ऑल्सो गेट्स इक्वल फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज अ ब्रदर, ठीक है, एंड शी वुड ऑल्सो लाइक कि अगर वो हाउस होल्ड वर्क में उसका ब्रदर जो है उसके साथ थोड़ा काम करे, उसकी थोड़ा शेयरिंग करे। लेकिन उसके ब्रदर का गोल क्या होगा, मैं क्यों काम करूं, मैं तो घर का लड़का हूं ना, तो मैं तो आराम से मजे मारूंगा। तो ये दोनों गोल क्या हो गए, ये दोनों गोल्स कंफ्लिक्टिंग हो गए। एक और अच्छा एग्जांपल जो आपकी बुक में दिया हुआ वो एक दे रखा है, ये आप फोटो देखो, इसके अंदर आपको सब समझ आ जाएगा। कैसे वहां पे डैम दिख रहा है हमारे को, कुछ लोग दिख रहे हैं, ठीक है, और पीछे हमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज दिख रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो ये बता रहे हैं कि जो लोग हैं जो कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, दे आर द ओनर ऑफ दीज बिग इंडस्ट्रीज, वो लोग तो चाहेंगे कि यहाँ पे डैम बन जाए। क्यों? क्योंकि दे वांट इलेक्ट्रिसिटी, दे वांट मोर एंड मोर इलेक्ट्रिसिटी दैट आल्सो एट चीप रेट। तो इफ डैम्स आर फॉर्म तो उनको चीप रेट्स पे इलेक्ट्रिसिटी मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे रहने वाले लोगों को क्या होगा, उनका तो हैबिटेट लॉस हो जाएगा, उनको डिस्प्लेस होना पड़ेगा, माइग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे वो लोग थोड़ा बहुत सामान क्या कहते हैं इरिगेशन करने के लिए पानी यूज करते होंगे तो वो भी कम हो जाएगा उनके पास। तो यहाँ पे जो ट्राइबल लोग होंगे उन लोगों के लिए तो एक गोल उनकी पूरी लाइफ को डिस्टर्ब कर देगा, वहीं पे इंडस्ट्रियलिस्ट की लाइफ को आसान कर देगा। सो एक डैम बनने से ये जो गोल किसी का कॉन्फ्लिक्टिंग हो गया, ट्राइबल लोगों के लिए कन्फ्लिक्टिंग हो गया, और वहीं पे क्या कहते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों का ये मेन गोल हो गया। सो कंक्लूजन क्या निकल के आता है, दो चीजें जो कि आपकी करेक्टर स्केच भी है या करेक्टरिस्टिक्स भी है आपके गोल के, दैट इज the different people, one is that different people can have different development goals, कि दो लोगों के लिए गोल्स जो होते हैं वो अलग हो सकते हैं। एंड what may be development for one, it may not be development for other, it may be even destructive। एक पर्सन के लिए जो शायद गोल है, शायद दूसरे के लिए वो गोल ना हो, बल्कि क्या हो, डिस्ट्रक्टिव हो, उसकी वजह से उसको क्या हो रहा हो, नुकसान हो रहा हो। एक छोटा सा एग्जांपल और लेके अगर हम समझे तो आपको यहाँ पे एक छोटी सी वीडियो दिख रही होगी। यहाँ पे पेरेंट्स का गोल है अपने बच्चे को डांट डांट के पढ़ाना, कि वो चाहते हैं बस बच्चा क्या करे, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। वहीं पे उस बच्चे का गोल क्या है, मजे से खेलना कूदना, पार्क में जाके खेलना। तो यहाँ पे पेरेंट्स और बच्चे का गोल कैसा हो जाएगा, कन्फ्लिक्टिंग। बच्चे का गोल है कि मैं खेलूं मजे करूं, और वहीं पे पेरेंट्स का गोल क्या है, उसको डांट के बोलना कि बेटा बैठ के पढ़ ले, ठीक है। सो इस एग्जाम्पल के थ्रू भी आप ये चीज को अच्छे से समझ सकते हो। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, जो कि है इनकम एंड अदर गोल्स। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, तो हमारी लाइफ में हम लोगों को देखने को मिलता ही है। इनकम और अदर गोल्स, क्या जीवन में सब कुछ पैसा ही है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कुछ लोग कहेंगे हाँ, कुछ लोग कहेंगे ना। चलो इसको थोड़ा सा डीप में समझते हैं, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। क्या आपको ऐसा लगता है कि पैसे से आप सब खरीद सकते हो? अगर आपका आंसर हाँ है तो क्या प्लीज मेरे को आंसर करोगे कमेंट बॉक्स में कि आप फ्रेंडशिप खरीद सकते हो? क्या आपकी स्कूल में जाके अगर आपको कोई फ्रेंड नहीं है तो आप उसको पैसे देके बोलोगे तू मेरा फ्रेंड बन जा? पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्या आप एक अच्छा सा एनवायरनमेंट खरीद सकते हो? कि आपने बहुत अच्छी जगह पे घर तो ले लिया, लेकिन क्या आप ऐसा एनवायरनमेंट खरीद सकते हो जहाँ पे क्या कहते हैं बहुत क्या कहते हैं सुबह उठते ही आपको फ्रेश सी हवा है? नहीं। अगर आपका पड़ोसी डेली क्या कहते हैं बहुत सारी क्या कहते हैं धुआं उड़ाएगा, पटाखे उड़ाएगा, अजीब अजीब से घर में काम करेगा कि धुआं हो, तो क्या वहां पे आप कितने भी पैसे दे दो, वहां पे कभी भी एनवायरनमेंट अच्छा होगा ही नहीं। सो कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हम पैसे से नहीं खरीद सकते। अभी कौन सी चीजें हैं? There are some other things which people seek, which we cannot buy through income or money, that is equal treatment। विदाउट डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ सब इक्वली ट्रीट करें। अगर आपके पास बहुत पैसा है लेकिन मान लो आपको सब डिस्क्रिमिनेट करते हैं, आपके जो फ्रेंड लोग के सर्कल है उसके अंदर आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देते कि आप उनके साथ खेल पाओ, तो आपको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, और पैसे से तो ये होगा नहीं फ्रीडम। मान लो आपके पेरेंट्स आपको पैसे तो बहुत दे रखे हैं लेकिन आपको मना कर देते हैं मूवी देखने नहीं जाना, बाहर घूमने नहीं जाना, तो क्या पैसे देने के बाद भी फ्रीडम मिला? नहीं मिला ना। तो उस पैसे का क्या करोगे? घर में तो कुछ कर ही नहीं सकते, बाहर जाके कुछ खा नहीं सकते। सिक्योरिटी, अगर मानो आप एक जॉब पे गए और वहां पे वो आपको बोलते हैं वी विल गिव यू 1 करोड़ रुपीस पर मंथ, लेकिन शायद आपको अगले दिन हम जॉब से निकाल दें, तो 1 मंथ तो आपने कंप्लीट किया ही नहीं, तो 10 दिन काम करवाएंगे, बाहर निकाल देंगे, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई पैसा भी नहीं, ठीक है। रिस्पेक्ट, आप कभी भी पैसे से ये नहीं बोल सकते कि आप मेरे को रिस्पेक्ट करो। किसी को आप पैसे दोगे तो वो आपकी रिस्पेक्ट करनी नहीं शुरू कर देगा, ठीक है। सो दीज आर फ्यू थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट विच वी कैन नॉट बाय थ्रू आवर
money. So these things which we cannot buy through our money are called non-materialistic things. ठीक है, ये चीजें हम पैसों से नहीं खरीद सकते. इसके हम दो एग्जांपल्स पढ़ेंगे जो कि बहुत ही अच्छे हैं. फर्स्ट एग्जांपल तो क्या है, अ जॉब. मान लो आपको दो जॉब अपॉर्चुनिटीज आती है, आप दो जगह जॉब कर सकते हो. फर्स्ट जॉब तो ऐसी है जहां पे आपको अपनी फैमिली के साथ रहने को मिलेगा. ठीक है, आपको सिक्योरिटी मिलेगी कि आपको 1 साल काम करना ही पड़ेगा. ठीक है, और आपको बहुत अच्छा एनवायरनमेंट देंगे, आपको डेली छुट्टी देंगे, कि कहते हैं आपको हेल्थ जो पेड लीव्स होते हैं वो मिलेंगी. ठीक है, और आसपास जो आपका घर होगा उसके पास जो वो लोग प्रोवाइड करेंगे वहां पे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होगा, बहुत अच्छे अच्छे लोग रहेंगे. वहीं पे दूसरी जगह आपको एक ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ पैसे तो बहुत मिल रहे हैं लेकिन आप अपनी फैमिली से नहीं मिल सकते, कभी भी आपको निकाल सकते हैं, आपको कोई फ्रीडम नहीं मिलता, आपको दिन में 12 घंटे काम करना पड़ा है. कौन सी जॉब आप प्रेफर करोगे, फर्स्ट वाली की सेकंड वाली? फर्स्ट वाली में पैसे कम होने के बावजूद भी बहुत सारी ऐसी चीजें मिल रही हैं जिससे आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो. वहीं पे सेकंड वाली में तो आप अपनी लाइफ के अंदर बिल्कुल ही दब जाओगे, बर्डन आ जाएगा. सो ना चाहते हुए भी आपको सेकंड वाली उसके अंदर ही करना पड़ेगा जहां पे क्या कहते हैं आपको बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले. ठीक है, सो ये एग्जांपल बताते हैं कि कैसे इनकम कैन नॉट बाय एवरीथिंग. वी लुक एट सम अदर गोल्स एज वेल जो कि इनकम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. एक नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डेवलपमेंट होता है ना उसमें लोग मिक्स्ड गोल की तरफ देखते हैं. मतलब जैसे जब मैंने आपको एक आईफोन का एग्जांपल दिया कि मैं आईफोन बाय करने के लिए सोच रही हूँ, आपको आपको लेना है, तो आपका गोल सिर्फ ये नहीं होगा कि मैं उससे पढ़ूंगा. आपका गोल होगा मेरे को अच्छी अच्छी क्या कहते हैं उसमें से फोटोज मिल जाएंगी, मैं अच्छी अच्छी फोटो खींच पाऊंगा, थोड़ा मैं अपने दोस्तों को चिढ़ा भी पाऊंगा, देखो मेरे पास भी आ गया. सो कितने सारे गोल्स मिक्स करके आपने एक आईफोन किया ना, उसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें मिक्स हो गई. तो वैसे ही जब भी कोई पर्सन डेवलपमेंट के बारे में सोचता है तो वो बहुत सारी चीजों के को मिला देता है. वो सिर्फ ये नहीं सोचता कि फोन लूंगा तो उससे सिर्फ पढ़ूंगा, फोन लूंगा तो उससे क्या कहते हैं पढ़ाई भी करूंगा. ठीक है, अपने दोस्तों को चढ़ाऊंगा भी, उससे अच्छी अच्छी फोटोज भी खींचूंगा. ठीक है, और कभी बाहर जाऊंगा तो उसको फ्लैश भी कर पाऊंगा. ठीक है, और क्या कहते हैं उसमें कॉल भी कर पाऊंगा. सो ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं तब हम एक फोन खरीद पाते हैं. कभी भी फोन लेने जाते हैं तो बहुत सारी चीजें देखते हैं ना कि क्या है, क्या इसके अंदर फीचर्स है क्या नहीं है. सो ऐसे ही डेवलपमेंट के लिए भी हम बहुत सारी चीजें देखते हैं. अब इसका अगर हम एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल एक वुमेन है जो कि काम करने घर से बाहर जाती है फॉर पेड वर्क. अब जो वो पेड वर्क करने जा रही है, वो बाहर काम करने जा रही है, उसका मेन मोटिव ये नहीं है कि मुझे पैसा मिलेगा, उसका मेन मोटिव ये है कि उसको डिग्निटी मिलेगी. जो ज्यादातर हाउस होल्ड वुमेन को बोलते हैं ना कि ये तो कमा नहीं रही है, तो घर में ही तो काम करती है. सो वो वाली चीज से वो बाहर आएगी, सोसाइटी में उसकी क्या कहते हैं डिग्निटी बढ़ेगी, उसकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी. ठीक है, हो सकता है उसके घर के जो मेन है वो भी उसके साथ क्या करे, हाउस होल्ड वर्क को शेयर करना शुरू कर दे, उसको एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये भी बाहर कमाने जा रही है. सो शी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही है घर की. उसको एक सेफ एनवायरनमेंट मिलेगा घर से बाहर, वो थोड़ी उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा. तो ये सारी चीजें देखती है तब एक वुमेन क्या करती है, घर से बाहर स्टेप रखेगी, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उसको सिर्फ पैसा मिलेगा. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाइल फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स्ड गोल. बहुत अलग अलग चीजें जिस वजह से वो लोग फाइनली क्या डिसाइड करते हैं कि हम लोग ये चीज को इनकॉर्पोरेट करेंगे, ये चीज हम अपनी लाइफ में लेके आएंगे. अगर किसी भी पर्सन का कोई भी गोल होगा, अब जैसे आपके पेरेंट्स अगर आपको पढ़ने के लिए बोल रहे हैं तो उनका गोल ये नहीं कि बच्चा सिर्फ पढ़े, उनका गोल ये भी है कि आगे जाके वो अच्छी इनकम जनरेट करे, तो हमारे को भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, उसका भी खुद का भी क्या कहते हैं पूरी अपनी लाइफ सिक्योर हो जाए. सो अगर वो आपको पढ़ने को बोल रहे हैं तो उसके पीछे एक चीज नहीं बहुत सारे गोल. और अगर आप खेलने जाने के लिए कह रहे हो तो उसके लिए अब आप सोचो कि भाई मेरी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, मेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा. तो कोई भी जो भी चीज होती है उसके बहुत सारी पीछे आप चीजें सोच के करते हो, कोई भी क्या होती है सिंगुलर नहीं होती, उसके अंदर बहुत सारे गोल्स होते हैं. सो फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स गोल. एक चीज से, जैसे जिसको बोलते हैं ना एक तीर से बहुत सारे निशाने, 100 निशाने, तो आप एक गोल से क्या करते हो, बहुत सारे गोल्स अपने अचीव कर लेते हो. जैसे अभी हमने लास्ट जो टॉपिक अभी थोड़ा बहुत पढ़ा उसमें हमने देखा कि कैसे लोगों का डेवलपमेंट गोल्स अलग होते हैं, वैसे नेशन के भी डेवलपमेंट गोल्स अलग हो सकते हैं. अगर मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो आपको पता चलेगा कि एक ही नेशन में रहने वाले लोगों के गोल्स भी कैसे हो सकते हैं, अलग और कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं. ये आपको स्लम दिख रहा है यहाँ नीचे, और यहाँ बड़ी सी बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बड़ी सी बिल्डिंग में कौन रहता होगा, एक अमीर से बंदा कोई, और इस स्लम्स में कौन रहता होगा, कोई पुअर सा बंदा जिसपे ज्यादा पैसे नहीं है. जो बड़ी बिल्डिंग में रहने वाले बंदा होगा इस नेशन में, उसको क्या होगा, उसको लगेगा ये स्लम से क्यों है, बदबू आती रहती है, यहाँ से इनको हटा दिया जाए, यहाँ पे इनकी वजह से कितनी परेशानी हो रही है, मेरा व्यू खराब हो रहा है. लेकिन जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, इन लोगों का क्या होगा कि जिस बड़े से बिल्डर ने ये बिल्डिंग बनाई है उसकी वजह से इन लोगों का हैबिटेट सारा खराब हो गया होगा. ठीक है, ये लोगों का तो मेन गोल यही होगा कि भाई शायद हम इनके घर में जाके काम वाम कर ले तो हमारे को थोड़े बहुत पैसे मिल जाए. तो देखो रहने वाले तो नेशन में एक ही है, ये सारे एक ही नेशन में रहते हैं, लेकिन इनके गोल्स क्या है, अलग है. तो फॉर इसी तरीके से हम देखेंगे कि एक जो नेशन होता है ना, उस नेशन के भी डेवलपमेंट के गोल्स बहुत अलग अलग होते हैं. तो सबसे पहली बात तो है हम कैसे कंपेयर करें कि ये कंट्री कैसी है, क्या ये डेवलप्ड है, ये अंडर डेवलप्ड है,
ये डेवलपिंग कंट्री है। ये 3 तरीके की कंट्रीज होती हैं, ठीक है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमने अभी तक पढ़ा था वही ये लोग यहाँ पे यूज करते हैं किसी भी कंट्री को डिफाइन करने के लिए कि ये डेवलप्ड है, डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड है। वो उनकी इनकम देखते हैं। वो कहते हैं भाई जिसकी इनकम ज्यादा होगी इसका मतलब यहाँ पे लोग बहुत पैसा कमाते होंगे, और अगर ज्यादा पैसा कमाते होंगे तो सारी चीजें खरीद लेते होंगे अपने लिए, तो यहाँ पे रहने वाले लोग खुश होंगे, ठीक है। तो जो बहुत पैसा कमाते हैं उसको डेवलप्ड नेशन बोल देते हैं, जो थोड़ा बहुत कमा रही होती है उसको डेवलपिंग बोल देते हैं कि भाई ये डेवलप हो रही है, धीरे धीरे ज्यादा पैसा कमाने की और जा रही है। और वहीं पे जो कि क्या कहते हैं अभी कम इनकम कमा रही है और अभी बहुत ही नीचे चल रही है, जहाँ पे स्टैंडर्ड बहुत लो है, बहुत कम पैसे लोग कमा रहे हैं, तो ऐसी कंट्री को अंडर डेवलप्ड बोल देते हैं। जहाँ पे लोगों के पास पैसा कैसा है, अभी बहुत कम है, तो हम नेशंस को किस ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, उनकी इनकम कितनी है उसके बेसिस पे क्या करते थे, कंपेयर करते थे। लेकिन ये कहीं ना कहीं बेकार है मेथड। क्यों? कि हमने पहले भी पढ़ा था कि इनकम से तो सब कुछ होता नहीं है, टोटल इनकम के अलावा बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है। भाई मान लो एक कंट्री ए है और एक कंट्री बी है, एक कंट्री जो है उसके यहाँ पे 1 करोड़ रुपीस पर मंथ लोग कमा रहे हैं, ठीक है, और एक कंट्री है यहाँ पे लोग सिर्फ 20,000 ही कमा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 20 ये हम लोगों ने काउंट कर लिया, लेकिन मान लो वो जो 20,000 वाले लोग हैं वहां पे उनको सब कुछ फ्री मिलता है, वहां पे हेल्थ फ्री है, एजुकेशन फ्री है, सब फ्री है, ठीक है। और वहीं पे जो 1 करोड़ रुपए जहाँ पे सब कमा रहे हैं वहां पे उनको हर चीज बहुत महंगी मिलती है, उनको एजुकेशन बहुत महंगी है, और क्या कहते हैं हेल्थ के लिए सब कुछ बहुत महंगा मिलता है, हर चीज के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अब कौन सी कंट्री अच्छी रहने के लिए? इनकम चाहे किसी की में ज्यादा हो या ना हो, लेकिन कंट्री भी अच्छी है क्योंकि कम से कम सब कुछ फ्री तो है, लोग हैप्पीली रह तो पा रहे हैं, ठीक है। तो मेन मोटिव कंपेयर करने का होता है कि किस कंट्री में लोग हैप्पी हैं और किस में वो अनहैप्पी हैं। अब इसके अंदर हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि हम लोग कंपेयर करने के लिए इस वजह से एवरेज इनकम का यूज करते हैं। एवरेज इनकम का मतलब क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ इनकम अर्न बाय द कंट्री अपॉन द टोटल पॉपुलेशन। मतलब पूरी कंट्री में जितनी भी इनकम वो लोग अर्न कर रहे हैं, पूरी कंट्री में जितने लोग रहने वाले हैं उन सबकी इनकम को प्लस कर देते हैं और उसकी टोटल पॉपुलेशन से उसको डिवाइड कर देते हैं। तो जो हमारे पास हाथ में निकल के आता है आंसर, वो आपकी एवरेज इनकम भी हो सकती है या फिर आप उसको पर कैपिटा इनकम भी कह सकते हो। अब इसकी रिपोर्ट कौन निकालता है? ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आपका वर्ल्ड बैंक निकालता है, जो कि क्लासिफाई करता है कंट्री को रिच कंट्री और पुअर कंट्री के अंदर। अब क्या चीज कैसे पता चलेगा ये रिच कंट्री है या ये पुअर कंट्री है? जो भी कंट्री का पर कैपिटा इनकम $63,400 पर एनम होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2023 डेटा, वो तो आ जाएगी हाई इनकम कंट्री या फिर रिच कंट्रीज के अंदर। और वहीं पे जिनका पर कैपिटा इनकम $2400 से भी कम होगा वो लो इनकम कंट्रीज में आ जाएगी। इंडिया कहाँ पे? इंडिया लो मिडिल इनकम कंट्री में है, जिसका पर कैपिटा इनकम कितना है? $10,030 पर एनम। आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, इसमें से थोड़ा 1 मार्कर आ सकता है, तो यहाँ पे आपको लर्न कर लेना है। अब हम चलते हैं अपने इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, जो कि आपका एवरेज इनकम। एवरेज हमारी क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट है एवरेजेस मीन कि आपने क्या किया, एक कंट्री में रहने वाले लोगों की सबकी इनकम को प्लस कर दिया और उसको टोटल लोग जितने भी रहते हैं उससे डिवाइड कर दिया। अब जो आपके पास आएगा आंसर वो क्या हो जाएगा? ये एक्चुअली एक हो जाएगा कि अंदाजन लोग इतना कमाते हैं, कुछ इतने कुछ इतने कुछ इतने इसके आसपास ही कमाते हैं, तो ये आपकी एवरेज इनकम हो जाएगी। लेकिन अब बड़ी परेशानी ये हो गई दैट व्हाइल एवरेजेस आर यूजफुल फॉर कंपैरिजन दे आल्सो हाइड डिस्पैरिटी। आपका 3 मार्कर या 5 मार्कर क्वेश्चन तो होता ही होता है, पेपर में ज्यादातर आ ही जाता है। इसको समझाने के लिए अगर आपको अपने पेपर में भी एक्सप्लेन करना है तो आपको एक टेबल के थ्रू एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब आप एक्सप्लेन कैसे करोगे? पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, फिर आप वही चीज एक्सप्लेन कर देना अपने पेपर में। देखो, एक कंट्री ए है, एक कंट्री बी है, दोनों ही कंट्री में 5 लोग रहते हैं। हम लोगों ने एग्जांपल लिया, देयर आर 5 पीपल्स जो कि वहां पे रहते हैं। अब कंट्री ए के अंदर आप देखोगे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पर्सन की इनकम कैसे है? पास में है, ऑलमोस्ट सबकी इनकम 10,000 के आसपास है। तो इनका जब आप एवरेज निकालोगे ना तो वो कितना आएगा? 10,000। अब आ जाओ कंट्री बी पे। कंट्री बी कैसी है? जिसका एवरेज इनकम भी 10,000 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, फर्स्ट फोर्थ से 500 रुपए कमाते हैं और बाकी सारी इनकम कौन का ले जाता है? हमारा 5th पर्सन, जो कि है 48,000। तो देखो, दोनों ही कंट्री की एवरेज इनकम तो 10,000 है, लेकिन मान लो आप कंट्री ए में रहोगे तो आपको कहीं ना कहीं एश्योरिटी तो मिलेगी कि भाई मैं कुछ 10,000 रुपए के आसपास ही कमाऊंगा, 200, 300, 500 रुपए का ही फर्क होगा। आस होंगे तो या तो 10,000 से 200, 500 कम होंगे या 10,000 से 200, 500 ज्यादा होंगे। लेकिन अगर मैं कंट्री बी में रहूंगी तो अगर मेरे को चांस नहीं मिला 5th पर्सन बनने का, तो मैं तो सिर्फ 500 रुपए ही कमाऊंगी, ठीक है। तो ये तो मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना भाई। अब मैं तो चाहे 500 रुपए कमाऊं, ठीक है, तो मेरा और जो ये 5th पर्सन है उसके अंदर तो गैप कितना बढ़ गया ना। अगर मैं 5th पर्सन बन गई तो भाई साहब मैं तो बहुत लकी, फिर तो मैं इस कंट्री की अंबानी, ठीक है। लेकिन अगर मैं इन फर्स्ट 4 पर्सन से रही तो भाई इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरे को सिर्फ 500 रुपीज ही मिलेंगे।
तो अब ये हमारे को क्या एक्सप्लेन करता है कि एवरेज, जो हम लोग एवरेज निकालते हैं, चाहे दोनों दो कंट्रीज का एवरेज सेम आए, लेकिन फिर भी अंदर जब हम जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीजें हाइड कर लेता है। जैसे कि इस केस में उसने हाइड करी, जहाँ पे 4% जो थे उन्होंने 500 रुपीज ही अर्न करे, बाकी सारा पैसा किसने कमाया, इस 5% ने। अब इन दोनों केस में ऐसा लग रहा है कि दोनों में से किसी भी कंट्री में रह लो, अगर सिर्फ एवरेज देखोगे तो कहोगे किसी में भी रह लो, मिलेंगे तो कुछ 10,000 भी मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान से समझोगे तो क्या पता चलेगा कि कंट्री ए में रहना ही तुम्हारे लिए क्या है, फायदे का सौदा है। अगर बी में रहोगे और 5% नहीं बने तो सिर्फ 500 रुपए कमा के रह जाओगे। सो यही चीज आपको क्या करनी है, अपने चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन करनी है जब आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ये आपको बॉक्स में दे रखा है, बस आपको क्या करना है, इंग्लिश में अच्छे से एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर टू कंट्रीज, कंट्री ए एंड बी विथ equal averages. Both the country has equal averages, that is 10,000. But in the case of B, most of the income is accumulated in only one hand. And however, in country A, the income is equally distributed among the 5%. So in this case, since the averages are same, we might think that both the countries are good. But in actual condition, we can see that the country A is better than country B, because in this case, the income is equally divided among the पीपल ऑफ द या सिटीजन ऑफ द कंट्री। सिंपल। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। अब मैंने जब आपको बताया था कि इनकम हाइट डिस्पैरिटीज, मतलब जो इनकम होती है वो कुछ ना कुछ छुपा लेती है। तो सिर्फ इनकम आपकी क्या कहते हैं, जो अभी हमने पीछे पैसे देखे, पैसे तो देखो उसने छुपाए छुपाए, लेकिन उसके साथ कुछ और भी चीजें होती है जो इनकम हमारी छुपा लेती है। अब हम इसको इन दो टेबल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पर कैपिटा इनकम, ये हमारी कुछ 3 स्टेट्स हैं जिनका हम लोगों ने पर कैपिटा इनकम निकाला है, मतलब कि यहाँ पे रहने वाले लोग जो हैं इतना अंदाजन कमा रहे हैं, ठीक है। इसकी पर कैपिटा इनकम आप देखोगे, सबसे ज्यादा हरियाणा की है, सबसे कम बिहार की है, और बीच में हमारा केरला है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी 3 और चीजें आ जाती हैं जो कि हम लोगों ने अभी समझनी है। वो क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है कि द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 1, मतलब बच्चा पैदा हुआ, अभी 1 साल का भी नहीं हुआ और उससे पहले उसकी डेथ हो गई, एज कम्पेयर टू 1000 पीपल, जो कि 1000 बच्चे जो कि बॉर्न हुए थे इन दैट सिमिलर ईयर। मानो कि मैं अभी कोई बच्चा पैदा हुआ है और अभी वो 1 साल का नहीं हुआ और उससे पहले उसकी डेथ हो गई, तो हमारे को ये 1 हो गया कि अंदर हमने जब 1000 गिनने गए उसमें से एक बच्चा ऐसा निकला जिसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो ऐसे ये ऑन द बेसिस ऑफ 1000 में से इतने बच्चों की डेथ हो गई है बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 1। लिटरेसी रेट का मतलब क्या होता है, जो कि पर्सन 7 एंड अबव एज ग्रुप के हैं और वो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नेट अटेंडेंस रेशो का मतलब क्या होता है, 15 टू 17 ईयर्स के बच्चे जो कि स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू उसके ही सेम एज ग्रुप के लोग, बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, उसको हम नेट अटेंडेंस रेशो कह देते हैं। अब हम इन 3 जो स्टेट्स हम लोगों ने अपने इंडिया की पढ़ी, इसी को हम लोग वापस से समझते हैं इन तीनों डेटा के थ्रू। हरियाणा में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है, 28, लिटरेसी रेट कितना है, 82, नेट अटेंडेंस रेशो कितनी है, 73। वहीं पे केरला का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है, 6 है, ठीक है। लिटरेसी रेट क्या है, 94 है, नेट अटेंडेंस रेशो कितना है, 94 है। बिहार के केस में क्या है, 27 है, ठीक है। लिटरेसी रेट क्या है, 62 है सिर्फ, नेट अटेंडेंस रेशो कितना है, 69 है। अब अगर मैं समझूं, यहाँ पे देखने पे सिर्फ अगर हमें इस टेबल 4 बिल्कुल नहीं दिखाते, टेबल 1.4 बिल्कुल नहीं दिखाते, तो हमें लगता हरियाणा में रहता हूँ, पैसे ज्यादा कमाऊंगा, मजे मारूंगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूंगी तो आपको समझ आएगा कि हरियाणा से ज्यादा अच्छा तो केरला है रहने के लिए भाई। यहाँ पे तो हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है, तभी तो बच्चे क्या कहते हैं, बहुत कम बच्चे हैं जिनकी डेथ हो रही है बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 1। लिटरेसी रेट भी अच्छी है, ज्यादा लोग यहाँ पे पढ़े लिखे हैं, ठीक है। बच्चे स्कूल भी ज्यादा जाते हैं, इसका मतलब एजुकेशन फैसिलिटी भी अच्छी है। तो देखो यहाँ पे हमें पता चलता है कि इनकम ही सब कुछ नहीं है। एक नेशन को भी पूरा डेवलपमेंट देखने के लिए हमारे को कुछ अदर गोल्स होते हैं, अदर चीजें होती है जिसको हमें अपने दिमाग में सोचना पड़ता है। मानो कोई बच्चा है, ठीक है, उसके माँ बाप पैसा तो बहुत कमा रहे हैं, लेकिन उसके जैसे उनका बच्चा बेबी बॉर्न होता है बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 1, क्योंकि एक अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं मिली, इस वजह से उसकी डेथ हो जाती है। कितना दुख होगा उन्हें, ठीक है। तो ऐसे केस में हमें एक ऐसे नेशन या फिर डेवलपमेंट के लिए सिर्फ पैसा नहीं देखना है, हमें बहुत सारे अलग अलग गोल्स को क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। आई होप कि आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो चुकी है। पब्लिक फैसिलिटीज, यहां से भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो कि है मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू माइट नीड टू लिव वेल। पैसा कमाना है तो जो आपके जेब में पैसा पड़ा है ना, ये आपके लिए सब कुछ नहीं खरीद सकता। क्या नहीं खरीद सकता, कुछ चीजें तो हम लोगों ने पीछे पहले ही पढ़ ली थी कि भाई रिस्पेक्ट नहीं खरीद सकता, ये नहीं खरीद सकता, वो नहीं। लेकिन एनवायरमेंट
या फिर क्या कहते हैं आसपास रहने वाली सराउंडिंग में क्या चीज नहीं खरीद सकता? एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट खरीद सकता है क्या? मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल के थ्रू समझाया था कि पैसे से आप क्या कहते हैं वाईफाई खरीद लोगे, ठीक है, अच्छी अच्छी खाने पीने का सामान खरीद लोगे, गाड़ी खरीद लोगे, लेकिन अगर क्या कहते हैं तुम्हारा पड़ोसी डेली क्या कहते हैं बहुत ज्यादा पोल्यूशन करे, या तुम एक ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे सामने इंडस्ट्री है बहुत बड़ी और डेली पोल्यूशन खाते हो, तो क्या वो खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते। क्या आप ऐसी मेडिसिन खरीद सकते हो जिसके अंदर कोई भी चीज मिलाई भी ना हो, कोई मिलावट वाली मेडिसिन ना हो? ऐसी पॉसिबल ही नहीं है अगर आप खुद मालिक ना हो उस मेडिसिन की बनाने की फैक्ट्री के, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए? मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग। आपको मनी से आपको अच्छा पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं मिल जाएगा, अनअडल्टरेटेड मेडिसिन भी नहीं मिलेंगी। मतलब एक अच्छी मेडिसिन, अगर मैं बोलूं ऐसा फूड जो कि क्या कहते हैं बिल्कुल फ्रेश हो, वो भी नहीं मिलेगा, या तो भाई आप खुद फार्मर हो। वरना ऐसी चीजें आपको कब मिलेंगी? जब आपकी कम्युनिटी मिलके सब काम करेगी। मानो आपका पड़ोसी, आप और आपकी बाकी सारे लोग जो हैं सब क्या देखें, एक ओथ लेके भाई हम लोग कम से कम पोल्यूशन करेंगे। तो कम्युनिटी मिलके जब काम करेगी तभी क्या होगा? पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिलेगा। मिलावटी मेडिसिन कब नहीं मिलेंगी? जब क्या कहते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाएगी कि मेडिसिन के ऊपर हम लोग चेक करेंगे, अगर वो अच्छी होंगी, खाने लायक होंगी, तभी मिलेंगी, ठीक है। तो कम्युनिटी को मिलके कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं जिससे क्या हो, अच्छी अच्छी फैसिलिटीज मिले। अगर मैं आपको बोलूं, जैसे अब तो बेस्ट एग्जांपल है इन्फेक्शनस डिजीज का कोविड। सबके पास कितना पैसा था, लेकिन क्या कोविड से लोग बच पाए? सबको कोविड हुआ ना। उसका बचने का क्या था? आप कैसे बच सकते थे? जब आप और आपकी कम्युनिटी, आपके आसपास रहने वाले लोग क्या करें? प्रिकॉशंस लें, मास्क पहने, सैनिटाइजर यूज करें, थोड़ा दूर दूर रहें, ठीक है। तो ऐसा कब हो सकता है? पैसे से आप नहीं अपने आप को डिसीज से बचा सकते। कोई ऐसा डिसीज जो कि इन्फेक्शन से फैलता हो, जैसे छींक मारने से या खांसी करने से। अगर कम्युनिटी या आप सारे मिलके जब क्या करोगे, बहुत सारी प्रिकॉशंस लोगे, तभी आप क्या कर सकते हो? ऐसे डिसीज से बच सकते हो। सो इन दिस वे आप क्या करोगे? बहुत ऐसी सारी चीजें होती है जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पूरी कम्युनिटी को मिलकर स्टेप्स, प्रिवेंटिव स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। और पब्लिक फैसिलिटीज क्या होती है? अब अगर मानो मैं आपको बोलूं कि आपके आसपास कोई पार्क नहीं है, सबको अपना पार्क पर्सनल बनाना पड़ेगा, कितनी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी ना, कितना पैसा खर्चना पड़ेगा। वहीं पे अगर गवर्नमेंट एक पार्क बना दे जो कि पब्लिक फैसिलिटी में आ जाएगा और बहुत सारे बच्चे वहां खेलने जाए और उस पार्क को गवर्नमेंट संभाले, पब्लिक फैसिलिटी हो गई, सबको मिल रही है और चीपर रेट्स पे भी मिलेगी। इसी का एक अच्छा एग्जांपल लूं, मान लो आपको एक सिक्योरिटी गार्ड को हायर करना है। अगर आप अपना पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड हायर करोगे तो शायद वो 10-20,000 पर मंथ ले। वहीं पे अगर पूरी सोसाइटी मिलके लेगी तो क्या होगा? सबके बीच में पैसे डिवाइड हो जाएंगे ना, तो ये क्या हो जाएगी? पब्लिक फैसिलिटी। सो दिस मीन्स की पब्लिक फैसिलिटीज कैसी होती है? चीपर होती है एज कम्पेयर टू जो आप अकेले अपने पर्सनल चीजें लेते हो, ठीक है। स्कूल, अगर एक पर्सन है उसको फैसिलिटी चाहिए, अब अपना स्कूल तो नहीं सब खोलेंगे ना, आखिर तो किसी स्कूल में जाएंगे। और मान लो कहीं ना कहीं अगर आप थोड़े से आप अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट स्कूल्स की महंगी महंगी फीस, तो गवर्नमेंट अगर आपको पब्लिक फैसिलिटी में स्कूल नहीं देगी तो क्या आपके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे? ये तो होगा ही ना। तो इसलिए क्या है, गवर्नमेंट की फैसिलिटीज, पब्लिक फैसिलिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे कि क्या हो? डेवलपमेंट हो। सो व्हाइल लुकिंग एट डेवलपमेंट, हमारी पब्लिक फैसिलिटीज ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी कंट्री। आई होप कि यहां तक आपका चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो चुका है। मूविंग फॉरवर्ड, अब आपकी जो कुछ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स होती है, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट की कुछ चीजें होती है जो कि कौन पब्लिश करता है? यूएनडीपी, ठीक है, जो कि कंपेयर करती है नॉट ओनली बेसिस ऑफ इनकम, लेकिन एजुकेशनल बेसिस, हेल्थ के बेसिस पे क्या करती है? अपने कंट्रीज को कंपेयर करती है। सबसे पहला क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। इसका मतलब क्या है? ये सजेस्ट करती है कि एक पर्सन जो है वो आखिर कितने साल जी रहा है। मान लो एक कंट्री है, वहां पे एवरेज एज जो है लोगों की रहने वाली वो है 70 ईयर्स, मतलब 70 साल तक तो वो लोग रहते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनको अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है। वहीं पे एक ऐसी कंट्री जहाँ पे इनकम तो बहुत क्या कहते हैं ज्यादा है, लेकिन लोग 30 ईयर की एज में चले जा रहे हैं, इसका मतलब वहां पे हेल्थ अच्छी नहीं है। तो व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट? इट इज, एज द नेम सजेस्ट, इसका मतलब क्या है? इट इज द एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ अ लाइफ दैट अ पर्सन एट द टाइम ऑफ द बर्थ लिव्स। मतलब बर्थ के बाद कितने साल वो मिनिमम जीता है जब वो इस कंट्री में रहता है। Per capita income is regulated in dollars for all the countries so that it can be compared. It is done by the way that every dollar should buy the same amount of goods and services. जब भी हम किसी भी कंट्री को इनकम के बेसिस पे कंपेयर करते हैं तो हम डॉलर्स में कंपेयर करते हैं, जिससे कि क्या हो, क्योंकि हमें पता है कि डॉलर थोड़ा मजबूत है और डॉलर्स क्या, एक हमने एक मिनिमम वो बेस बना दिया। अब रुपीज हर जगह नहीं है, लेकिन हमने डॉलर को ही क्या कर लिया? कंपेयर करने के लिए ले लिया कि हम सबके कंट्री, जितनी भी कंट्रीज है, सबकी इनकम को किस में कर देते हैं? कंपेयर, डॉलर में कंपेयर करते हैं, जिससे कि क्या हो? कंपेरिजन ईजी हो। और जो ये रिपोर्ट्स फाइल करने वाले इसमें हमें क्लियर डिवीजन या कंपेरिजन मिल जाए अमंग द कंट्रीज।
अब आपका लास्ट जो टॉपिक है वो क्या आ जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो एक ऐसा टॉपिक है जो हम सबने पढ़ा, ज्योग्राफी में भी पढ़ा है, अब इकोनॉमिक्स में भी आ गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है कि आप क्या करो, जो डेवलपमेंट कर रहे हो वो इस तरीके से करो कि उस एनवायरनमेंट को हार्म ना करें। आप एनवायरनमेंट को हार्म मत करो, और इससे क्या होगा, आप अपने आने वाली जनरेशन को पास ऑन कर पाओगे अपनी एक अच्छी सी सोसाइटी, एक अच्छा सा एनवायरनमेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड इट सो दैट वी कैन गिव इट टू आवर चिल्ड्रन। हमने अपने पुरखों से क्या लिया है, इसको दहेज में नहीं लिया, हम लोगों ने लिया नहीं है कि हम आगे नहीं देंगे और रख लेंगे अपने पास, हमने उनसे बोरो किया है, हमें बोरो करके क्या करना है, आगे पास ऑन करना है। सो इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जैसा हमें मिला है वैसा ही हम लोग आगे दें। एक एग्जाम्पल आपको वन यहाँ पे जो दे रखा है, ये क्या एग्जाम्पल है, एक इंडिया में ग्राउंड वाटर लेवल की बात करें, जहाँ पे एक स्टेट के अंदर हमें दिखाने बता रहे कि कैसे पानी का जो लेवल है वो नीचे जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, और इतना नीचे आ चुका है। फ्यूचर में कभी यहाँ पे क्या कहते हैं, कोई और जनरेशन आएगी तो क्या लगता है वहां पे पानी की कमी होगी, इस जगह पे होगी। तो यहीं पे वो बता रही है कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, कि आप पानी के रिसोर्स को इस तरीके से यूज करो कि आने वाली जनरेशन जो है उसको भी पानी मिले। सो आपके डेवलपमेंट गोल्स, मतलब इस फार्मर का क्या मेन गोल है कि मुझे पानी मिले, लेकिन उसको इस तरीके से यूज करना चाहिए कि आने वाले टाइम में जो उसकी अगली जनरेशन है उनको भी क्या मिले, पानी इक्वली मिले, और वो क्या ना हो, उनको परेशानी ना झेलनी पड़े। सो यहाँ पे वो ग्राउंड वाटर इन इंडिया का एग्जांपल लेके हम लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट उन्होंने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट एग्जांपल आपका क्या है, एक क्रूड ऑयल का एग्जांपल है कि कैसे बहुत सारी जो कंट्रीज है वहां पे रिजर्व जो है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, किसके, हमारे क्रूड ऑयल के। ये टेबल आपको शो कर रहा है कि कैसे अलग अलग कंट्रीज के अंदर उन्होंने कुछ कुछ रिजर्व करके रखा हुआ है क्रूड ऑयल, और अगर इतना क्रूड ऑयल जिस हिसाब से अगर हम अभी यूज करें तो इन कंट्रीज के पास इतने सालों के अंदर ये सारा रिजर्व खत्म हो जाएगा। 70 ईयर्स बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, हो सकता है 70 साल बाद कुछ लोग आप हो जो अभी भी जिंदा हो, ठीक है। तो इस केस में तो आप अपने आने वाली जनरेशन को पास ऑन कर ही नहीं पाओगे क्रूड ऑयल, मतलब उनके पास पेट्रोल नहीं होगा, वो क्या हर जगह साइकिल पे जाए, ठीक है, आप अपना फ्यूल पास ऑन ही नहीं करोगे। तो यही वो बता रहे कि किस तरीके से आप यूज करो रिसोर्सेज, जिस तरीके से आप आने वाली जनरेशन को पास ऑन कर सको और उन लोगों के लिए भी अच्छे से रिसोर्सेज को बचा के रखो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन आर कंट्री एंड फॉर आर डेवलपमेंट। सो वाइल लुकिंग एट डेवलपमेंट हमारे को ये इंश्योर करना चाहिए कि हम लोग क्या करें, अपने लोगों के लिए चीजों को बचा के रखें, उन्हें खत्म ना कर दे, पेड़ उगाओ, सब कुछ करो जिससे कि क्या हो, रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे आने वाली जनरेशन के लिए प्रेजेंट हो। मतलब अगर आपका डेवलपमेंट है कि मुझे घर बनाना है, तो अगर आपने घर बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ काटे तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप पेड़ को क्या करो, वापस से उगाओ, जिससे कि क्या हो, आने वाली जनरेशन को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले, अच्छी ऑक्सीजन मिले, और वो हमारी तरह ही एक अच्छी लाइफ लीड करे। सो आई होप कि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और यहीं पे आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। आई होप कि चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, और अगर कोई भी डाउट आता है सो प्लीज फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर जरूर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।